ये चलिए निकालिए, तो है पीडीएफ की नहीं निकाले हैं रिमाइंडर का। यही सवाल है 20 नंबर कि जब k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 होता है, और जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 0 होता है। k का संभव मान ज्ञात करें। यानी कि इस 4 ऑप्शन में क्या पॉसिबल है। k का तो बहुत मान होगा, लेकिन इस चारों में क्या पॉसिबल है। देखो भाई, कहा कि जब k में 3 से भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए। दूसरा बोला कि जब k+1 में 5 से भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि 0 तभी आ सकता है जब ये 5 का मल्टीपल रहा हो। तो बोल रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k का मान बताओ। k का मान पूछा है, और बहुत सारे पॉसिबल वैल्यू होंगे, लेकिन इन 4 में से बोला क्या पॉसिबल है। पहला दिया है 62, दूसरा 60, तीसरा 64 और चौथा 65, ऐसे दिया हुआ। एक बात बताइए आप, इसको बाद में देखिएगा, इसको देखिए कि 5 से भाग देने पर k+1 कट गया होगा, तभी ना 0 शेष आया। तो k+1 जो होगा वो 5 का गुणज होगा। तो 5, लेकिन हमको केवल k का मान निकालना है। तो k+1 5 का मल्टीपल होगा ना, गुणज। अगर k+1 5 का गुणज है तो k 5 के गुणज से कम होगा। तो 5 के गुणज से 1 कम ये है, ये तो 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है। एक के गुण ऑप्शन है कि 5 के गुणज से 1 कम होना चाहिए। के 5 के गुणज, गुणज मतलब समझ रहे हैं ना, मल्टीपल से 1 कम होगा। तो 5 का गुणज यानी 5 का मल्टीपल से 1 कम, खाली एक ही ऑप्शन था, कौन, 64। इसमें 64 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, इसीलिए बोला 4 को में बताइए कौन होगा। अब 64 पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, यहाँ 64 रखिएगा, 21 यहाँ 63 जाएगा, 1 बच जाएगा, ये बचेगा 1 हम। सवाल हल करने के लिए वही पर्याप्त था। आया है 21 और 28। देखो बात बताओ, 33 से भाग दे के अगर शेष 21 आया, हम उस संख्या को 21 मान सकते हैं। और एगो दूसरी संख्या में 33 से भाग दे के 28 आया, उस संख्या को भी क्या मान सकते हैं, ये दोनों संख्या हो गया मान। क्योंकि सर अगर 21 और 28 संख्या रहेगा और हम इसमें 33 से भाग देंगे तो शेष 21 कहलाएगा, ये मान। अब कह रहा है कि दोनों संख्या के योगफल को, योगफल मतलब जोड़ना पड़ेगा। 33 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, इसका योगफल क्या आ रहा है। तो यही ना क्वेश्चन बोला कि 49 में 33 से भाग दीजिए और शेष बता दीजिए। तो 49 तो एक बार में जाएगा 33, तो कितना बच जाएगा, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है एकदम। अगला भी वही है ना, बताइए अगला का आंसर 5 आया है। देखिए कह रहे 2 संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 11 और 38 आया है। तो हम वो दोनों संख्या 11 38 मान लेंगे। इनके योग को, इनका योग क्या होगा, फिर से 49, इसको 44 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा। तो भाई 49 में 44 से भाग दीजिएगा तो 44 चला जाएगा, 5 बच जाएगा,
जो बच गया वही क्या है, शेष। ठीक है, फिर से कह रहा है 22 हो गया ना, 23 देखना। दो धनात्मक संख्या में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है, शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? कौन किया है? कोई नहीं किया? देखो तब। करें? हो गया ना? हो गया 21-22? आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना है, जो योगफल बोला जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या मिला? 49। अब बोला 49 में भाग देके शेष बताओ, तो 44 एक बार में जाएगा, 5 ना बचेगा, वही है। अगला देखना, कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या, एक बात समझिए, हो छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। पहले सवाल समझिए, तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो यहां लिखा जाता है क बार में गया भागफल, तो दिया है कि भागफल कितना है 9, और वो यहां लिख के घटाया जाता है, तो शेष कितना है 41। तो बताइए इस y को आप लिख देते थे ना 9x + 41 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई की y माइनस एक्स। ये जो 2001 दिया हुआ है वो दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ा y है कि x है? सर जिसमें भाग दिया जा रहा है वो ना बड़ा है। तो दूसरा दिया है y = x + 2001। बोलिए अंतर, y माइनस एक्स 2001, तो केवल y बराबर x + 2001। ये भाजक है और ये भाज्य है, तो भाजक बड़ा होता है कि भाज्य? हाँ, तो अगर यहाँ y लूंगा यहाँ x लूंगा तब तो यहाँ x माइनस वाई लिखना होगा। मैंने भाजक को ही x मान दिया, तभी ना भाजक गुणे भागफल किए हैं। अगर आप यहाँ y लीजिएगा तो 9 गुणे y यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ x दोनों हो सकता है, लेकिन इस लिए हुए डेटा के हिसाब से बड़ा कौन है? y बराबर क्या होगा x +। आपको क्या चाहिए इसमें, x और y में से क्या चाहिए आपको? सर हमें चाहिए बड़ी संख्या, तो बड़ी y है कि x? y है ना, यहाँ पे y का मान चाहिए। तो आपको अगर y का मान चाहिए, ये दोनों इक्वेशन में y बराबर इतना इतना दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लेंगे। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा ना, तो 9x में से x गया और 2001 में 41 गया, 1960, तो x बराबर 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 पचे 40, क्या आएगा? x नहीं निकालना था, y निकालना, तो यहाँ x का मान रख दीजिए, y आ जाएगा। 2001 में 245 जुड़ेगा तो 2246। आपको y नहीं चाहिए, y के अंकों का योग चाहिए, तो 6 4 10 2 12 2, आंसर 14 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये था संख्या है x और y, इनको d से भाग देने पर शेषफल इतना आया है। तो एक बात बताओ, x में भाग दिए d से तो शेष आया 4376, तो शेष कोई मान लिए संख्या है, और जब y में d से भाग दिए तो शेष आया 2986, y का मान 2986 मान लीजिए। अब कर x + y में भाग दो, तो बताओ x + y जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 6 3 7, ये जुड़ जाएगा। बोला इसमें क्या करो, d से भाग दो तो शेष इतना आना चाहिए। देखो बात बताओ,
7362 में D से भाग देने पर अगर शेषफल क्या दिया है साहब, 2361, इसका मतलब हुआ कि D का जो मान होगा वो ये रिमाइंडर घटा देने पे आ जाएगा। तो 7362 में से 2361 घटाइए 5001। इस सवाल का करेक्ट आंसर है 5001। एक छूटा हुआ है, एक छूटा हुआ है, 5001 कर देंगे। हाँ सही, 5001 लिखना है, खाली 5000 लिखा गया है ना। 9 से भाग देने पर 8, 8 से भाग देने पर 7 बचता है, वह कौन है? ये ऑप्शन में बताना है कौन है वो। 10 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर और 8 से भाग देने पर, बोला वो छोटा संख्या कौन है, या इनमें से कौन है? क्योंकि ऐसी संख्याएं बहुत होंगी, परंतु इस दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन है बोलना है। पहला ऑप्शन है 1539, दूसरा है 539, तीसरा है 359 और चौथा है 1359। पहले आप हमको बताइए, एक संख्या जिसमें 10 से भाग देने पर 9 आए, 9 से भाग देने पर 8 आए, 8 से भाग देने पर 7 आए, ये केवल एक ही संख्या होगा कि ऐसे अनगिनत संख्या है? अनगिनत होगा। तो सबसे छोटा जो होगा वो तो कोई एक ही होगा। तो सबसे छोटा निकालने का तरीका होता है कि जिससे भाग दिए इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। और जो भाजक और रिमाइंडर का अंतर है ना, एक एक दिख रहा है क्या सब जगह? सब जगह क्या ना दिख रहा है? इसको आप घटा दीजिए, इसका एलसीएम निकाल के घटा दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो 10, 9, 8 का एलसीएम क्या होता है? 360। तो आप कहोगे 10, 9, 8 का एलसीएम, ये सबसे छोटी संख्या निकलेगा, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि ऐसी तो अनगिनत संख्याएं होंगी। सबसे छोटी संख्या निकलता है एलसीएम ऑफ 10, 9, 8 माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 1 करना है। ये 360 होता है माइनस 1 यानी 300। और ये था आपके विकल्प में, अब लगाएंगे। दूसरा ये कि सर इसमें बड़ा स्पेशल नंबर है कि 10 से भाग देने पे 9 रिमाइंडर आने के लिए अंतिम अंक 9 होना चाहिए, जो कि सारे ऑप्शन में था। लेकिन 9 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर आना चाहिए। और सर 9 से भाग देना डिजिटल सम होता है। 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को डिजिटल सम कहा जाता है। यानी जिसके अंकों का योग 8 होगा वो आंसर होगा। आप कहोगे 9 छोड़ो, 5, 3, 8, 1, 9 तो 0 हो जाएगा। 9 को 0 लिया जाता है भाई। 9 से 9 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो 9 रिमाइंडर को क्या बोल दिया जाता है? 0। यहाँ देखो 5, 3, 8, 3, 5, 8, यानी कि ये दोनों थे जो हमें 8, 8 डिजिटल सम दे रहे हैं। ये भी कट गया ना, ये भी 9 आ गया। अगर इसमें डिसाइड करना है कि सर इन दोनों में कौन होगा, तो क्या एक नंबर है 8 जिससे डिवाइड करने पे 7 आना चाहिए। अच्छा, 8 से डिवाइड करने पे 7 आ रहा है, इसका मतलब -1 भी कह सकते हैं। कोई संख्या है उसमें 8 से भाग दिए 7 शेष आ गया, क्या उस 7 शेष को नेगेटिव रिमाइंडर -1 भी कहा जाता है? तो 8 से भाग देने पर -1 आना चाहिए। 8 का नियम क्या? दूसरे को मैंने चेक करना है, दोनों रिजेक्ट हो गया है। 8 का नियम सर 3 अंक की संख्या वाला था। तो 8 से क्या है 359 यानी 360 कट जाता है। 8 से 360 कट जाता है, लेकिन ये 359 है, क्या -1 रिमाइंडर देगा? तो एक था कि अगर एलसीएम निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है तो अब एक काम करना है, लेकिन इतना छोटा नंबर है कि एलसीएम जल्दी ना निकल जाएगा। अरे अभी कुछ होते हैं जिनको कि दिक्कत होता है एलसीएम 360, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए एलसीएम का।
इक्वल तरीका कौन लगाएगा? जिसको एलसीएम निकालने में लेट हो रहा है, और जिसको एलसीएम निकालने में फास्ट है तो डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। तो हालांकि ऐसा सवाल और कहाँ आएगा? एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में भी आएगा। ऐसे आ गया तो कर लीजिए। यहाँ पे अगला भी ऐसे ही है क्या? यस, 16, 17, 18 से भाग देने पर 6, 7, 8 है, तो बताइए 11 से भाग देने पर क्या आएगा? करिए तो कहीं आप पहले। 26 का कह रहे कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या n है और उस n को डिवाइड किया जाता है किससे किससे? 16, 17 और 18 से, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6, 7, 8। क्या यहां तक वही सवाल है? देखो ना, यहां अंतर कितना है? सब जगह 10 का अंतर है ना, सब जगह क्या है? 10 का अंतर है। तो वो जो n है छोटी संख्या, धनात्मक छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका होता है ना, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो उस छोटी संख्या को इस सवाल में क्या कह दिया? n है। तो n बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ जिससे जिससे भाग दिए 16, 17, 18, 16, 17, 18 माइनस, इस बार कॉमन डिफरेंस 10 का है ना, माइनस, ये क्या आएगा? ये n आएगा। अब ये n आएगा तो 16, 17, 18 का एलसीएम निकालना है, और इस n का मान फिर एक सवाल में पुट करना है। पूछा तो कुछ और ना है, पूछा है यहां से कुछ आएगा निकाल के, लेकिन हमसे पूछा है n² प्लस 5n प्लस 6 में 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएं। ये ना क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1, 2, 4, 7 ऐसा कुछ होगा। तो भाई साहब यहाँ n तो अपने आप में एक बड़ा नंबर आने वाला है, और वो यहाँ डालेंगे हम और फिर डिवाइड करेंगे। दिक्कतें हैं थोड़ी सी, कैलकुलेशन बढ़ेगा थोड़ा सा। क्या अल्टरनेट उपाय है इसका? क्या केवल एक ही उपाय है एलसीएम निकाल के यहाँ पुट किया जाए, या कुछ और भी हो सकता है यहाँ? हाँ, यहाँ पे 10 रख देंगे, तो 10 क्यों रखेंगे? क्या अंतर को n बोला गया था कि इस संख्या को n बोला गया था? तो संख्या तो अंतर नहीं होता है, वो तो इत्तेफाक हुआ कि आ गया 2, और आपको कैसे पता कि 2 सही है? तो एक है ना यहाँ चैलेंज 16, 17। हाँ, बिल्कुल 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 वही बात है कि ये एलसीएम निकालना ही है कि डायरेक्ट हम रिमाइंडर्स के थ्रू देख सकते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमको पढ़ाया है कि हम सबका अलग अलग रिमाइंडर पे काम कर लें, तो इसका एलसीएम खाली देखो क्या है, 18 गुणे 17 गुणे 8 है ना? 18 गुणे 17 गुणे 16 की 8 कि किसका 2 इसमें है? माइनस 10। इसी में अगर हम 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें तो बोलेंगे ना कि हम n में डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिए। तो बताना बाबू, इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहोगे सर 11 से 18 में दोगे, इसमें दोगे और इसमें दोगे। अच्छा 8 माइनस नहीं लिख दिया, 8 भी लिख सकते हैं आप, और इसमें दोगे माइनस, हो जाएगा ना? तो 6 सते 42, अब 42 में 11 चौके 44 माइनस 2, 3 दूनी के 6 1 7, 7 छके 42, अब 42 में 44 चला जाएगा माइनस 2, अब माइनस 3, माइनस 2 गुणे माइनस 3 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 1 7 रिमाइंडर होगा। तो आपने क्या पा लिया?
कि n, ये n ही था ना, ये क्या है, n है। तो आपने पाया कि n में 11 से भाग दिया तो शेष क्या आया, 7 आया। तो बताओ यहाँ n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर। तो n के जगह पे हम क्या डायरेक्ट 7 बोल सकते हैं? ये तो नियम सीखा है आपने कि किसी संख्या में 11 से भाग दिए तो शेष 7 आया, उस संख्या को 7 मान सकते हैं, सबसे छोटा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 बचे प्लस 6। देखो n कितना छोटा हो गया रिमाइंडर की वजह से, 7 हो गया, नहीं तो बड़ा भारी था ना, गुणा था। बताइए इसमें 11 से भाग देना है, 11 चौके 44 चला जाएगा, 5 बचेगा इसमें, 11 तिया 33 चला जाएगा, 2 बचेगा, 11 में 6 -5, 11 से 6 में भाग दीजिएगा, -5 बोल सकते हैं कि नहीं? तो 5 5 गए आंसर, इसका करेक्ट आंसर 2 है। निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, उसका हम हेल्प लेते हैं, सवाल को हल करते हैं, छोटा। तो यही बात था क्या कि सर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। कितना, 60 और 68 से 88 से भाग देने पर 68, यही ना। सब जगह 20 का गैप है क्या इस बार? सब जगह 20 का गैप है। तो फिर से आप वो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? सर छोटी संख्या निकलेगा एलसीएम किसका, 36, 72, 80, 88 -20, सब में ना 20 का अंतर है, तो जो अंतर होता है वही घटा देना है, सब -20 -20। तो सर ई जब सॉल्व करेंगे तो संख्या आएगा, हमसे संख्या नहीं पूछा है, उसके अंकों का योग पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग। और उसके अंकों का योग दिया है 17, 14, 11, 16, 17, 14, 11, 16, इन्हीं चारों में से बताना है क्या आएगा अंकों का योग। चलिए बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, वो जो छोटी संख्या है उसको 72 से भाग या 36 से भाग, दोनों में 9 है। 36 से भाग दिया है 16 आया है, 72 से भाग दिया है 52 आया है, और उसमें से हम 20 घटा दिए तो 72 से कटने वाला हो गया है। जो 20 घट गया तो कटने वाला ना हो गया 72 से। तो 72 से कटा है, 36 से कटा है, 200 से कटा है, सब से कटा हुआ है। तो आप कहोगे सर अगर 72 से कटा है, 36 से कटा है तो 9 से कटा होगा। ये जो संख्या बनेगा ये 9 से कटेगा, और जो 9 से कटेगा उसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा। इसमें किसके अंकों का योग पूछा है ऐसा? दोनों नहीं है। हाँ एक ये भी है, हाँ एक ये भी है कि ये ना कटेगा और अभी तो घटेगा भी दो, तो खाली ये नहीं रहता तो 9 से कटने वाला होता। अब इसमें अगर 20 कम कर दिया तो वहां भी 2 कम हो जाएगा, अंकों का योग 2 कम। तो अंकों का योग 7 होना चाहिए क्या? संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। 7 1 4 1 1 1 1 को है ना 16, ऐसे लगा सकते हैं आप, लेकिन 2-3 को होता तो नहीं लगा पाते। हमको ऐसे बताइए ना, देखिए क्या यह संख्या जो आएगा एलसीएम वो 9 से कटेगा कि नहीं? इस पूरे को बोल सकते हैं ये 9 से विभाज्य होगा, बोल सकते हैं कि नहीं? इतना को 9 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, लेकिन -20 है
तो बताओ 9 से विभाज्य होगा तो वो 9, 18, 27, 36, 72 इस टाइप का होगा। तो अगर मान लो 9 होगा, मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू खाली 9 आ जाए, तब तो 9 में से 20 घटाना हो। लेकिन सर 20 कैसे घटेगा 9 में से? तो हो सकता है इसकी वैल्यू 9 का डबल 18 आ जाए। अब मत देखो कि क्या है, अब खाली ये बताओ 9 से विभाज्य है, ये 18 भी हो सकता है, ये 27 भी हो सकता है। तो घटाना कौन चीज है? तो क्या मैं 9 से विभाज्य मान सकता हूं कि ये 27 टाइप का होगा? और 27 में से 20 गया तो क्या आंसर 7 आना चाहिए? आप कहोगे 9 का रूल है अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो अंकों का योग 7 कहां हो रहा है? 16 पे हो रहा है। ये ना अंकों का योग 7 हो रहा है। आप लगा सकते हैं, नहीं समझे बात? ये निकालने में टाइम लग ना जाएगा थोड़ा सा एलसीएम, इसीलिए ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप छांट सके। ये बताओ ये एल, क्योंकि जो संख्या 36 से कटा है वो तो 9 से कटेगा ही, और 9 का रूल बड़ा आसान है, अंकों का योग कटता है 9। हाँ? तो ये तो पूरी संख्या एक बड़ा संख्या है, वो बड़ी संख्या जो है उसमें 9 है कि नहीं है? 88 भी है, 11 भी है, 8 भी है, सब है, लेकिन 9 भी है कि नहीं? क्योंकि 36 है। ये एलसीएम जो बना है वो 36 से कटने वाला बना है ना, तो जो 36 से कटा है वो अपने फैक्टर 9 से भी तो कटा होगा। तो क्यों नहीं सर आप 8, 11 सब 10 देख रहे हैं, क्यों 9 देख रहे हैं? क्योंकि 9 का रूल बड़ा सिंपल है, 3 का और 9 का जब मिले तो तुरंत उसी को पहले देखना चाहिए। 11 का तो नियम अल्टरनेट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, 9 का तो सीधा सीधी एकदम कि वह संख्या 9 से कट जाएगा जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा ना। तो अगर ये 9 से विभाज्य है तो कैसा आ रहा होगा? अंकों का योग 9 से कटेगा, लेकिन उसमें क्या घटा देना है? 20। या इसके अंकों का योग 2 घटा दो आप, तो 9 में से 2 गया तो भी अंकों का योग क्या आना चाहिए? 7। या डिटेल समझो, अगर ये 9 से विभाज्य है तो कुछ 9 का गुणज टाइप का नंबर है, तो मैं बोला सबसे छोटा नंबर खुद 9, लेकिन तुम भी जानते हो इसका एलसीएम 9 तो नहीं होगा। मैं बोला 18 हो सकता है 9 से विभाज्य, ये भी तुम्हें पता है कि इसका एलसीएम में 11, 8 भी आना चाहिए। तो मैं बोला कि घटाना 20 ही है, तो 9, 18 छोड़ के अगला 27, 27 में से 20 जाता तो 7 आता। चलो अगला 9 चौके 36 में से 20 आता जाता तो क्या उसके भी अंकों का योग 7 है? 16 डायरेक्ट दिख रहे हैं। आगे सोचो जरा, 9 दहा में 90 भी हो जाता, 9 से विभाज्य तो बहुत सारी संख्या है, तो 9 गुणे 11 मान लो 99 हो जाता, तो 99 में भी 20 जाता, तो 99 में 20 जाएगा 7, 9, और उसके अंकों का योग 16 के अंकों का योग वो 7 हमेशा है, चाहे कोई भी मल्टीपल ले लूं मैं। तो जब 99 पे सही है, आगे मैं करूंगा 9, 8, 72 गुणे 11, तो क्या इसके एलसीएम पे भी तो इसने ना बात बना होगा कि 20 घटने के बाद जो बचा होगा उसके अंकों का योग क्या आना चाहिए? हमेशा 7 आना चाहिए। ये 7 क्या है? अंकों का योग। कब? 20 घटा देने के। तो इसमें से किसके अंकों का योग 7 है? केवल 16 का। 16 लगा। क्लियर हुआ? नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बोला, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए फिर से समझा रहे हैं, आप इसको समझिए, बहुत मजेदार है ये सब बात। आप समझ जाएंगे तो आप जानते हैं कि ये आपका टाइम बर्बाद करवाएगा एलसीएम निकालने में। तो ये समझना बड़ी जरूरी है। आप चाहे टाइम ले लो, टाइम लो। देखो हमको ये बात बताओ, यहाँ
ये जो आप एलसीएम 36, 72, 80, 88 का निकालेंगे, बोलिए कुछ आएगा ना, कुछ आएगा। चलो एक आदमी निकाल दिया 7920, ये आया एलसीएम। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इसका एलसीएम है इतना, ये 36 से भी कटा होगा, 72 से भी कटा होगा, 80 से भी कटा होगा, 88 से भी कटा होगा, यही ना हुआ होगा। तो बताओ अगर इस संख्या 36 से कटा है तो 36 का फैक्टर 9 से भी कटा ही होगा, कटा होगा। अच्छा, तो सर जब 9 से कटा होगा इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा। देखो इसके अंकों का योग क्या है, 7 2 9 9 18 है ना, और 18 के भी अंकों का योग करोगे तो 9 आ जाएगा। आप कहोगे ना जो संख्या 9 से कटा है इसके अंकों का योग भी 9 से कटता है, या इसका डिजिटल सम 0 होता है, होता है। तो बताइए सर, आप ये बात डायरेक्ट बोल सकते थे कि एलसीएम ऑफ 36728088 का डिजिटल सम 0 होगा, बोल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर 9 है और डिजिटल सम क्या है सर, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर है। तो ये पक्का 9 से कटा। ये निकालने के बाद पता चला कि पहले ही पता चल गया 36 से कटा है इसलिए 9 से कटा है, और जो 9 से कटता है उसका डिजिटल सम क्या होता है? तो डिजिटल सम 0 में से इतना नहीं सॉल्व करना था, -20 सॉल्व करना था। केवल इतना था कि -20 था, तो 7920 -20 ये करना था। तो बताओ जब यहां तक का डिजिटल सम 0 है तो इस पोर्शन का डिजिटल सम 2 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरे जो सवाल है इसका जो डिजिटल सम होगा, मेरे क्वेश्चन का, वो 0 -2 होगा यहां तक। 0 -2 क्या? -2। और डिजिटल सम तो रिमाइंडर होता है किसका? 9 का। यानी 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया? -2। क्या रिमाइंडर निगेटिव में होता है? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक जोड़ते हैं। तो डिजिटल सम का भाजक क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ 9 अगर जोड़ दें तो क्या डिजिटल सम 7 आना चाहिए? कौन को ऑप्शन का डिजिटल सम 7 था? एक ही होना था 16 वाले का, इसलिए 16 लगा दिया। डिजिटल सम ही अंकों का योग भी है, क्योंकि दोनों तो 9 का नियम है। अंकों का योग 9 से, या 9 से भाग देने पे जो शेष आएगा वही डिजिटल सम है। तो ये इसीलिए 9 को पकड़े थे, 8 को नहीं पकड़े, 11, क्योंकि ये संख्या तो 11, 8, 10, 9 सबसे कट रहा होगा, लेकिन बाकी सबको पकड़ने से लाभ नहीं था। लाभ किससे था? 9 वाला से, इसलिए 9 को पकड़ लिया। और अब भी जानते हैं कि ये निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। 7920 निकालने में टाइम लगेगा ना एलसीएम, इसका जरूरत नहीं। संख्या मतलब एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इतना इतना को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। सुनना, इस सवाल का बहुत आसान सॉल्यूशन होता है। अंतरों का एचसीएफ ले लो, काम बन जाएगा। ऐसे बोल रहा है कि क्या है नंबर, एगो 108 है और एगो 24 है और तीसरा 156 है। सवाल ध्यान रखना कि 3 गो संख्या दिया है। अब बोल रहा है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों में भाग दे तो रिमाइंडर सेम आ जाए। ये नहीं पूछ रहा है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट देगा। अगर ये पूछता तब तो डायरेक्ट तीनों का एचसीएफ, लेकिन ये पूछ रहा है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे तीनों में डिवाइड करने पर शेषफल समान रहे।
यानी जितना शेष इसमें भाग देने पे आए उतना ही शेष इसमें भी और उतना ही शेष इसमें भी भाग देने पे आना चाहिए। तो ऐसे केस में बड़ा सिंपल है, इनका अंतर दिख रहा है आपको कितना, इनका बस ये जो दो अंतर है ना, इसका एचसीएफ निकाल। तो बताइए एचसीएफ ऑफ 16 एंड 32, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 16 32 का। तो सर एचसीएफ वो नंबर है जो दोनों में से हाईएस्ट कॉमन हो जाए। तो 16 और 32 में क्या कॉमन हो जाएगा, इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया। और ये वही संख्या भी है जिसमें डिवाइड करोगे ना रिमाइंडर सेम आएगा। देखो 16 से 108 में भाग दोगे कौ बार में जाएगा, -4 रिमाइंडर। 16 सत्ते 112 -4 रिमाइंडर। ये देखो जब ये 16 इससे ज्यादा ही है तो 8 बार में 16 8 128 जाएगा, -4 ये भी देगा। ये 32 ज्यादा है तो ये 2 बार और ज्यादा जाएगा, 16 दहा में -4 देगा। क्या हर जगह सेम रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, -4 या उसको 12 12 भी बोल सकते हो। ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12 रिमाइंडर है, किससे भाग देने पर यही। तो जब भी बोलेगा समान शेष आना चाहिए तो क्या करना, दोनों का अंतर निकाल के जो आया ना अंतर उसका एचसीएफ निकाल देना, आंसर आ जाएगा। अब बोलेगा तीनों कट जाना चाहिए, तब क्या करना, डायरेक्ट तीनों का एचसीएफ निकाल वो काट देगा। यही वाला केस एक और का अंतर ले लीजिएगा, तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। जब वो पेयर तैयार हो रहा है कुल ले लीजिए, पेयर तो वही हो तैयार हो गया। देखिए 48 का कितना हो 48। तो एक्चुअल में सवाल यही था कि 16 32 48 का एचसीएफ निकालिए। तो हमें पता है कि जो 16 32 का आएगा वो 16 32 48 का भी आएगा। तो एगो टाइम बचाना है थोड़ा सा। मिनिमम इसमें नंबर क्या है 16, तो मैक्सिमम कॉमन क्या होगा 16, इसीलिए 48 लेने का कोई मतलब नहीं। जब 32 में 16 है 48 में 16 है ना रहेगा 16। को विभाजित करें तो प्रत्येक बार शेष 6 बचे। यहां बोला था प्रत्येक बार समान शेष हो, तो समान शेष के लिए अंतर का एचसीएफ। इस बार बोला नहीं नहीं समान तो हो लेकिन 6वें हो, कंडीशनल हो गया। हाँ तो जो इनको चाहिए अगर वो हटा दिया जाए तो क्या ये कटने वाला बन जाए 150, ये 175 और ये 300। तो आप बताओ 156 में भाग देने पे 6 बचना चाहिए था, तो मैंने जब 6 घटा दिया तब 150 कट जाना चाहिए। तो आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 150 175 और 325। ये तीनों 25 से कटने वाला नंबर है क्या भाई, ये 25 छके है, ये 25 सते है, तो क्या सब में 25 निकल जाएगा तो आंसर भी हो जाएगा। 25 है वो सबसे बड़ा नंबर, जिससे भाग देंगे तो क्या आएगा, तीनों नंबर 25 से नहीं कट जाएगा। अब 25 से कटा तो क बार में कटा, यही क बार में, तो क्या 6 और 7 में कुछ कॉमन है, नहीं 6 और 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है, इस वजह से 25 से हाईएस्ट आ गया। अगर 6 और 7 में कुछ कॉमन होता वो भी बाहर निकल जाता 25 के साथ। ये मजेदार है क्रमिक। सुनिए क्रमागत भाग का कैसे सवाल होता है, ध्यान से देख लीजिएगा तो सबसे आसान हो जाता है। कह रहे जब कोई संख्या क्रमिक रूप से, क्रमिक यानी क्रमागत लगातार 3 4 7 से भाग दिया, किससे किससे 3 4 7, तो शेष क्रमशः 2 3 5 आया। जैसे इससे भाग दिया तो ये शेष आया, इससे भाग दिया तो ये शेष आया, इससे तो ऐसे ऑर्डर में लिख लेना। जैसे हम लिखे बोला है उसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो हमको
आपको तो संख्या निकालना है। सुनिए ध्यान से, ये जो 84 दिया है वो अपने मन से नहीं दिया है, वो पहले जिससे भाग दिया था ना उसी का प्रोडक्ट है 84, है कि नहीं? खास बात, पहले 3 4 7 से भाग दिया था और अब किससे भाग दिवाना चाह रहा है? 84 से। वो 84 क्या 3 चौके 12 सते 84 है? जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर बोला है ना, रिमाइंडर बताओ। 84 से भाग देके क्या बोला है? शेष बताओ। तो जब ऐसा हो कि इनके प्रोडक्ट ही है 84 और उन्हीं से भाग देके शेष बताना है, तो यहाँ इसको छोड़ देना, ये लास्ट वाला से मतलब नहीं है। ऐसे तिरछा चलना है, ऐसे कहाँ से? यहाँ से लास्ट रिमाइंडर से चलना। देखो एरो बता रहे ना, लास्ट रिमाइंडर से चलना है। क्रॉस चलोगे ना तो गुणा करना 5 चौके, फिर आ जाना दूसरे रिमाइंडर पे। तो दूसरा रिमाइंडर पे आने के लिए सीधा चलना पड़ेगा। सीधा चलेंगे तो क्या करेंगे? प्लस। तो 5 चौके 20 प्लस 3 23। अब फिर तिरछा चलेंगे तो तिरछा तो गुणा होता है, 23 तिया। अब फिर पहला रिमाइंडर पे आने के लिए प्लस होना पड़ेगा, तो 69 प्लस 2 क्या मिला? 71 तुम्हारा रिमाइंडर। समझे? कब? जब इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करने को बोलेगा, ये बोलता है। क्रमागत भाग का मतलब क्या होता है कि पहली बार भाग देने पर जो भागफल मिला उसमें अगले भाजक से भाग देना। क्रमागत भाग का मतलब ये होता है। देखो पहली बार किससे भाग दिया? कुछ बचा ना शेष, तो जो 3 से भाग दिया होगा वो संख्या में, तो कुछ भागफल आया होगा, तो उसी भागफल से अगली बार किससे भाग देना है? 4 से, और रिमाइंडर क्या बचाना है? 3। फिर यहां जो भागफल आया उससे अगले भाजक से भाग दे देना है 7 से, और रिमाइंडर क्या आया? ये क्रमागत भाग है। साधारण भाग में ये बीच में नंबर हर जगह समान रहता है, और क्रमागत भाग में पहला बार जो यहां मिला होगा वही अगला भाज्य बन जाएगा। तो ये जो पाए है ना 17 71 सबसे छोटा संख्या पाए हैं हम। ये पाने का तरीका क्या था? मैंने आपको लास्ट भागफल छोड़वा दिया है, जबकि ये क्या था? 7 दिया हुआ था। मैं बोला कि ये जो भागफल है ना 0 ले लो, लास्ट यहाँ 0 ले लो। हालांकि एक बार में जाता है आदमी, उस पर भी यही आंसर आएगा, 0 पे भी यही आंसर आएगा। बताओ 7 शून्य 0 प्लस 5, क्या यहाँ 5 रहा होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो भाज्य है वो कहां से आया है? पिछला भागफल से आया है। यही क्रमागत भाग का नियम। यहाँ 5, अब तुमको दिख रहा होगा कि है ना 5 चौके 20 3 23 नहीं आएगा। 5 चौके 20 3 23 मैंने लास्ट में आपको छोड़वा दिया क्योंकि मैंने अंतिम भागफल क्या लिया था। तो जब अंतिम भागफल 0 हो गया तो क्या उसमें भाजक का गुणा करने पे कोई अस्तित्व रहा? इसीलिए मैं बोला छोड़ देना इसे। अब देखो ये 23 कहां से आया होगा? इस भागफल से। तो 23 तिया 69 2, ये सबसे छोटी संख्या मिल गई। तो अगर सबसे छोटी संख्या खुद 71 है, तो 71 में 84 से भाग देंगे तो क्या शेष है? 71 छोटा है तो 71 नहीं बचेगा। अब कुछ लोग का मन ये कह सकता है कि नहीं सर, हम तो आज तक देखे हैं कि कम से कम एक बार में जाता है, तो भी यही आएगा। देखिए एक बार में जाइएगा तो यहाँ क्या रहेगा? 7 5 12 ना, ये 12 यहाँ पे, 12 चौके 48 3, ये 51 यहाँ पे, 51 तिया 153 2 100। तो इस केस में जब मैंने अंतिम भागफल 1 लिया तो क्या सबसे छोटी संख्या 155 मिला?
तो बोला उस संख्या जो है इसमें आप भाग देके बताओ किससे, एक बार में जाएगा, क्या बचेगा? ये कभी उत्तर चेंज नहीं होगा। अब बड़ा आ गया तो भाग देना पड़ेगा, लेकिन छोटा ही आ जाता तो भागे नहीं देना पड़ता, आंसर हो जाता। इसीलिए मैं बोला कि लास्ट में सबसे छोटा निकाल दो, अपने आप क्या हो जाएगा, याद रहेगा इस सवाल। हाँ, कर क्रमिक रूप से 3 5 से भाग देने पर शेषफल 1 4 मिला है। ठीक है, इसे क्रमिक रूप से 5 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये बताओ पहले। जब क्रमिक यानी क्रमागत 3 5 से भाग दिए 1 4 आया, क्या वो संख्या निकाल सकते हो? सबसे छोटी संख्या 4 3 12 13। अब इसी संख्या में ना बोला क्रमिक भाग दो, बोलो भाई, तो 13 में पहले किससे भाग देने बोला, 5 से क बार में जाएगा, 2 बार में, क्या रिमाइंडर बचेगा, ये हो गया 3। अगली बार किससे भाग देना है, 4 से, तो प्राप्त भागफल में ना दिया जाता है, तो 4 से 2 में भाग दीजिएगा, क्या होगा, तो क्या आंसर 3 2 हो जाएगा। ये क्रमिक भाग होता है, और हाई वाला साधारण भाग होता है। इसे प्राप्त भागफल में भाग देना ही क्रमिक भाग है। तो जब हम 5 से 13 में भाग दिए तो भागफल क्या हुआ, 2 बार में गया। अब 2 में 4 से देंगे तो 2 ना आएगा शेष। इधर हमने क्या लिखा है, शेष। अगला लाइन क्या है, शेष। तो पहले 3 और बाद में 2, आंसर 3 2। 3 2 नहीं दिया था बी ऑप्शन। ये बात नहीं बुझाएगा तो ऐसे लिख लेना। चलिए रहने देते हैं हम, कल छुट्टी।